अत्यंत आवश्यक है। अगर आप थोड़ा भी हिंदी पढ़ लेते हो तो आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आस्तिकता की आधारशिलाएं, साधक में साधुता, प्रेम दर्शन, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी। बिल्कुल संप्रदायवाद की बात मत करो, सीधे जैसा कहें वैसा चलो। इन वाणियों के पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा कि परमार्थ किसे कहते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, प्रेम की बातें प्रेम की ऊंची ऊंची करते हैं, और बस स्थिति कहां है अपने अपने हृदय की देख लो। हमें स्थिति चाहिए, बातें नहीं। बातों से पेट नहीं बढ़ता, बातों से प्रीति नहीं होती, स्थिति चाहिए। जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक बातें उच्चे सहचरी भाव की, गोपी भाव की, सखा भाव की, और स्थिति नहीं है एक साधारण धर्म की। जो व्यभिचारी है, जो मनमुखी है, जो स्वेच्छाचारी, वो कौन से भाव में बैठा है? देह भाव में। देह भाव का तो पूरे संसार में ही प्रचार प्रसार हो रहा है। देह भाव ही तो दुर्गति का कारण है। अब उसके उपासक के हृदय में जो दुस्संग से सर्वथा बच रहा है, भीतर और बाहर से, तो विविक्त स्थानम सेवते। जैसे आप यहां बैठे हो, आप एकांत में हो, एक के सिवा कोई चर्चा नहीं, एक के सिवा कोई गान नहीं, एक के सिवा कोई सेवा नहीं, एक के सिवा कोई वार्ता नहीं, उसे एकांत कहते हैं। एकांत का मतलब किसी कमरे में या गुफा में बैठ जाना नहीं। अगर वहां है और दुस्संग निवृत्ति का तुमने उपाय नहीं जाना तो वही दुस्संग हो जाएगा। अंदर से ही दुस्संग अकेला बैठे बैठे अपने आप को फंसा देगा। और इतनी सभा बैठी, इस समय सब कहां हो? केवल सत्य में हो। सत्य ही वो एक है, और उसी एक में स्थित रहना एकांत कहते हैं। एक के बाद और कोई स्मृति ना उसे एकांत कहते हैं। और एक ही वो परमात्मा है। एको हम बहुश्यामा, वही बहुत रूपों में, यही जान जाना, संसार से मुक्त हो जाना है। तो यो विविक्त स्थानम सेवते, उसके हृदय में एकांत स्थान के सेवन का भाव आता है। एकांत स्थान से सीधे हम बहिर्मुख हैं तो बाहर बात चली जाती है, कहीं किसी नदी के किनारे, कहीं किसी जंगल में, कहीं किसी गुफा में। नहीं, उसका अब एक प्रभु के सिवा और कोई चिंतन न हो, ऐसा भाव आता है। इसके लिए हमें दुष्संग से बचना है, पर दुष्संग से बचने के लिए सत्संग अनिवार्य है। अगर सत्संग नहीं तो दुष्संग की पहचान ही नहीं हो पाएगी, दुष्संग से बचाव की कला ही नहीं आएगी।